बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 2 जुलाई अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हमने बात करनी थी चाइना और अमेरिका के बढ़ती हुई कशीदगी और जंग की तरफ जाते हुए हालात और पाकिस्तान के किरदार पर। उसके अलावा बात करनी थी आपके साथ कौमी सलामती कमीशन में अपोजिशन जमातों को जो अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद स्पीकर के इशाइये में शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई खुशगवार मूड में। इन दोनों की तफसीलात से पहले एक अहम तरीन खबर आपको देते चले। साबक सदर आसफ अली जरदारी मोहतरम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तबीयत नहायत नासाज हो गई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये इतला सुनते ही उनके साहबजादे मोहतरम बिलावल भट्टो और उनकी बेटी आसफा कराची की तरफ रवाना हो गई। हमारी दुआ है कि साबक सदर आसफ अली जरदारी को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग अरसा दराज से जल रही है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था और दावा करता था कि दुनिया का हर मुल्क उसके एक इशारे पर वो तबाह कर सकता है और बना सकता है। लेकिन चीन की बढ़ती हुई माशी तरक्की और दुनिया भर में उसकी माशी गिरफ्त के बाद अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता चीन से खौफ आना शुरू हो गया। इस दौरान चीन ने दफाई तौर पर अपने आप को बेइंतहा मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कर लिया और अपनी इकॉनमी को यहाँ तक ले गया कि अमेरिका अपने लिए चीन को खतरा समझने लगा और चीन के खिलाफ साजिशों का एक तवील सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस दौरान चीन के ऊपर अमेरिका ने भारत के जरिए लद्दाख में शरारत करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में सी पैक मुकम्मल ना हो सके, जिस पर चीन ने अमेरिका की धमकी और खौफ और जदीद असले की बजाय भारतीय फौज को लद्दाख में चीन की फौज ने मार मार कर नढाल कर दिया और वो अपना इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, जिस पर चीन ने वसी इलाके में ना सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि अपनी छोनियां कायम कर ली। नाज़रीन, इसके अलावा अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका ने इंसानियत सोच सलूक करने के बाद, आखिर शिकस्त खाने के बाद, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज के इनखला का फ़ैसला किया और नेटो को भी किया। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने वादिया तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की बेस किसी हमसाये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका के लिए ये 440 वोट का करंट था कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क उसको इनकार करे, क्योंकि माजी में वो एक इशारों पे हर मुल्क को अपनी मर्जी से घुमाता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वाशगाफ इनकार के बाद अमेरिका में तशवीश की लहर भाग गई कि अमेरिका और चीन की दोस्ती ना सिर्फ इकॉनमी की तरफ आगे बढ़ रही है बल्कि चीन तो अमेरिका के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 70% एक्सपोर्ट चीन के पास है और उसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। कोरोना पर भी उन्होंने काबू पा लिया है। चीन पर नज़र रखने के लिए अफ़गानिस्तान में नाकाम के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से एयरबेस मांगी अफ़गान बॉर्डर पर। असल वो अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी से ज़्यादा चाइना पर नज़र रखना चाहता था कि चाइना के लिए परेशानी का बायस बन सके, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, नो मोर मिस्टर जो बाइडन, अब डू मोर आपको करना होगा। हमने आपकी वजह से 20 साल जो जंग लड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाया है। इस पर आर्मी चीफ की भी नहायत मुतरक नज़र आए। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। इस दौरान अमेरिका के दफाई मशीर, वज़ीर ख़ारजा और अहम तरीन शख्सियात ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ कमर, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम अपने ज़मीन का 1 इंच भी आपको नहीं देंगे। नाज़रीन, इस दौरान अमेरिका और चीन में सर्द जंग आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सी पैक के ज़रिए अगर चीन की सी पैक मुकम्मल होता तो चीन की इकॉनमी ना सिर्फ यूरोप बल्कि तमाम बड़े आज़म में उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है। और भारत को, अमेरिका को खौफ है कि अगर चीन इतनी तरक्की से, इतनी तेज़ी से तरक्की करता रहा तो आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान दुनिया भर में जो एक सुपर पावर के तौर पर पहचाना जाता था
उसकी शिकस्त सामने आ जाएगी, वो चीन उस पर हावी हो जाएगा। इस पर पाकिस्तान में ये शोर मचा के पाकिस्तान में एयरबेस दी जा रही है। अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, जिस पर आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा, DGI फैद हमीद साहब और दीगर आर्मी ने कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम खित्ते के हालात पे, दुनियावी हालात में पाकिस्तान की ब्रीफिंग दी। इस पर अमेरिका चीन ताल्लुकात को खुसूसी तौर पर बताया गया कि किस तरह से अड्डे मांगे गए, और हमने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कहा अमेरिका को अड्डे देने या बेस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस बारे में महज प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जिस पर उन्होंने आर्मी चीफ और DGI ने यह भी क्लियर किया कि ये भूल जाएं कि भारत के साथ मकबूजा कश्मीर की UNO की करारदाद के बगैर उसके साथ कोई भी तल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। ताहम उन्होंने ऑफ़र की थी, हमने रिफ्यूज़ कर दिया। हमने कहा था मकबूजा कश्मीर को UNO की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए, उसके बाद भारत के साथ मुज़ाकरत किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स अपोजिशन की तमाम जमातें और वज़ीर आज़म के सिवा तमाम जमातें मौजूद थीं जब DGI और DGMO ब्रीफिंग दे रहे थे। इस मौके पर अमेरिका के इनखला का अफ़गानिस्तान के बाद तमाम खित्ते पर तफसीली नुक्ता टू नुक्ता अपोजिशन जमातें और हुकूमत को फ़ौज ने ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग के बाद जो सवालात थे कि अमेरिका बेस मांग रहा है उसको क्लियर गया। भारत के साथ तल्लुकात के बारे में बताया गया कि उस वक्त तक भारत के साथ तल्लुकात नहीं हो सकते। आर्मी चीफ की तरफ कहा गया जब तक वो मकबूजा कश्मीर को हल नहीं करता। फ़लस्तीन और इसराइल के इशू पर पाकिस्तान के किरदार को भी तफसीली गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, इस मौके पर ब्रीफिंग के बाद वक्फा सवालात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक इशाया दिया। बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी हैरत है। अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून याद रखें कि माजी में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफे मांग रहे थे। इस्तीफे नवाज शरीफ और मरियम नवाज बार बार हलाई मखलूक कहते हुए तंजिया तौर पर इस्तीफे मांग रहे थे। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और जन्ना फैज़मी कल इशाइये के बाद स्पीकर के बाद शहबाज शरीफ खसूसन चल कर खाने के दौरान कमर जवेद बाजवा साहब और DGI के पास गए। इस दौरान राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और दीगर रहनुमा थे और इस मौके पर उन्होंने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग की तारीफ की। तो ऐसा लगता है कि जो नवाज शरीफ और खसूसन मरियम नवाज आर्मी चीफ्स और DGI से खलाई मखलूक कहते हुए इलेक्शन का मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले कल आर्मी चीफ से उसकी गलतियों की तलाफ़ी कर रहे थे। देखना यह है, कहा जाता है कि इस दौरान आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि नून लीग की क़यादत के कुछ लोग अनकरीब इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोगों से राब्ते करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का बयानिया जो खलाई मखलूक कहते थे, धांधली की वजह फ़ौज को कहते थे और इस्तीफ़े मांगते थे, क्या उनका बयानिया दफन हो गया है? शहबाज शरीफ ने तो उन आर पाक फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की इस्तीफ़ों की बजाय उनकी तारीफ़ के पुल बांधे। इस मौके पर राना तनवीर साहब ने भी उनकी तारीफ़ की, राना सनाउल्लाह और दीगर सियासी कायदीन भी थे। शेख रशीद ने उन्होंने आर्मी की कुर्बानियों को सराहा और उनकी खिदमात पर फ़ख्र महसूस किया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि कौमी सलामती के मामले में सियासी असरी क़यादत वाज़ेह तौर पर बताया गया। अपोजिशन और हुकूमत को इस वक्त कौमी सलामती पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और एक एक नुक्ते पर डिस्कस करके आलमी सतह पर उजागर किया जाता है। कहीं भी सोलो फ्लाइट नहीं की जा रही, क्योंकि पाक फ़ौज को हुकूमत से ज़्यादा और हुकूमत को फ़ौज से ज़्यादा मुल्क के वक़ार, इज़्ज़त और सलामती अजीज़ है। नेशनल सिक्योरिटी में कश्मीर इशू हित्ते की सूरत हाल पर 8 घंटे तवील बैठक हुई। सियासी रहनुमाओं की तरफ से आर्मी चीफ और DGI की गुफ्तगू की तारीफ़ की गई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर अलग भी आर्मी चीफ से मिले और उनको तारीफ़ करते हुए उनकी तारीफ में फूल बांधते रहे। यकीनी बात है शहबाज शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ और DGI की तारीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज बयानिए के खिलाफ बगावत है।
नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, तमाम सूरत हाल पर खुलकर बात की गई। आर्मी चीफ और DGISI ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका के खला में वहाँ अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान ने हिफाजती इंतजाम ना सिर्फ मुकम्मल कर लिए हैं बल्कि कामयाबी से इस पर मुतमिन है। और भारत जान चुका है कि अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश कराने की कोशिश की तो उनसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि कौमी सलामती के मसले पर अपोजिशन और हुकूमत ने मुत्तहिद होकर एक अच्छा पैगाम दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान अब किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हम किसी भी मुल्क की जंग में किसी एक मुल्क का हिस्सा नहीं बनेंगे। मादी में जो होता रहा वो अब नहीं होगा। हम किसी एक की लड़ाई को अब नहीं लड़ेंगे। सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मफाद और वक़ार को तरजीह दी जाएगी। असली क़यादत ने अफ़गान पॉलिसी पर सियासी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ब्रीफिंग में बताया गया कि माजी की गलती से सबक सीखा गया और आइंदा वो गलती ना दोहराने का अहद किया गया है। हमारी पॉलिसी में आर्मी ने कहा किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी से जो हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसका साथ देगा और मुंतखब हुकूमत को साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा। यही पॉलिसी अमेरिका समेत सबके सामने है। अमेरिका को भी पता चल गया अफ़गान मसले का हल फौजी नहीं अब सियासी है और वहाँ पर सियासी अंदाज में ही बातचीत से इस मसले को हल किया जा रहा है। हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान के इख्तिलाफ ना होगी ना हो सकती है। आज से 20 साल वाले दौर किस्सा माजी हुए। नाज़रीन, इस वज़ीर आज़म इमरान खान के कौमी सलामती के इजलास में गैर हाज़िरी पर जितने मुँह इतनी बातें। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के लीडर के इतराज़ के बायस नहीं आए। मैं समझता हूँ अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने को इतराज़ नहीं करना चाहिए था। इमरान खान इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। जिस असम्बली के वो अपोजिशन लीडर है उसी के वो वज़ीर आज़म हैं और पाक फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है और उस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होते हैं। इस किस्म की शराइत रखना कि ना आएँ जो फवाद चौधरी ने कहा है तो ये मेरा ख्याल है नामुनासिब है। ऐसे मौके पर अपोजिशन हुकूमत को फ़राख दिली से काम लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR की कारकर्दगी की तारीफ़ भी की गई। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चंद करप्ट अफसरों के बारे में डिटेल तफसीलात बताई गई है जो आला अफसरान है, आला उहदों पर फ़ायदा ये पंजाब और वफाक समेत पूरे मुल्क में है, जिस पर वज़ीर आज़म ने इनके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी करने की मुख्तलिफ ज़राए से हदायत कर दी है। जैसे ही आती है तो ब्यूरोक्रेसी को दीमक की तरह खाने वाले कुछ अफसरान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान निशाने इबरत बनाने का कानून के मुताबिक इरादा रखते हैं। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर ब्यूरोक्रेसी की करप्शन का खात्मा कर देंगे तो कोई भी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के बगैर एक पैनी की भी करप्शन नहीं कर सकता और ये मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने FBR की तारीफ़ की और कहा कि मादी की निस्बत 18% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है और उन्होंने कहा कि हमारे 1.5 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते, उन्हें देनी चाहिए। नाज़रीन, आखिर पे ये बताता चले कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की खुशगवार मुलाकात और गुफ्तगू के बारे में ये बात नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को नहायत अहम ज़िम्मेदार ज़राए से बताते हैं। नागवार गुजरी, लेकिन शहबाज शरीफ को एक बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि मरीम नवाज़ को परवेज़ रशीद से दूर रखे। वो अदारों से टकराव की पॉलिसी करके मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और जिस सिलसिले में कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने परवेज़ रशीद को इशारतन कहा है कि आप पुरानी बयानियों को अब छोड़ दें, इसके तहत काम नहीं चलेगा। नाज़रीन, आखिर में बताएं वज़ीर आज़म साबक सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो इस मुल्क के सदर रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शोहर हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पॉपुलर थे, उनके दमादा उनकी तबीयत नहायत नासाज हो गई है। वो एक अरसा दराज से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला थे। उनकी हालत सीरियस होने पर उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये इतला पाते ही उनके साहबजादे पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो फौरी तौर पर इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए, जबकि उनकी साहबजादी दुबई से फौरी तौर पर कराची पहुंच गई और अपने वालद की आदत करेंगे। हम दुआ करते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी समेत पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम बीमारों को अल्लाह ताला सेहत कामला दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन नाज़रीन, ये बात है कि जो नून लीग ने पिछले 3 साल से
खलाई मखलूक के खिलाफ बयानिया बनाया था। DGISI और आर्मी चीफ का रिजाइन मांग रहे थे। कल शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत ने आर्मी चीफ से की तारीफ करके इस्तीफे के बयानिए को ज़मीन बोझ कर दिया है। अब देखते हैं कि इस पे साबक वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ क्या रिएक्शन देते हैं। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी और हमें तवक्को है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन चंद गंदे ब्यूरोक्रेटों के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी का हुक्म दिया, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी ताकि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो सके और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ चले। जबकि अमेरिका जान गया है कि आने वाली दुनिया की ताकतों में चीन और पाकिस्तान एक बड़ी ताकत भर के उभर रहा है। इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।